वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दौरा किया गया है। आर्मी चीफ उनके हमरा थे जबकि सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये दौरा किया गया है। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान अहम मुलाकात भी हुई जबकि मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरे में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं, बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो भी DGMO और दीगर जो है वो उन्होंने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और इसमें जो है मुशीर जो कौमी इस्लाम की अमूर हैं वो भी इसमें जो है वो खुद ही मौजूद थे और उसके साथ जो है दीगर जो DGMO के साथ जो आला हुकाम हैं पाक अफवाज के DGSPR और दीगर वो भी इस मौके पर मौजूद थे। मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से जो है तफसीली तौर पर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म शागदार और दीगर को जो है वो ब्रीफ किया गया है और जो मौजूदा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है और इसमें जो पाक अफवाज की और एजेंसी की जो तैयारियां हैं और अब तक की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो चीज़ जो है बताई गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI जो हेडक्वार्टर्स में जो एजेंसी की जो तैयारियां हैं और अब तक की जो कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है सबसे प्रोफेशनल और डिसिप्लिन फोर्स है दुनिया में और उन्होंने कहा है कि पूरी कौम इस वक्त अपने मुसल्लह अफवाज के हमरा है और उन्होंने इस बात के अदा किया है कि हम बिल्कुल जो है किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अहल हैं और किसी भी जारियत का जो है वो इसी तरह का ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा माजी की तरह और इस पे सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो DGI ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ ने खुद जो है तमाम शुरका को जो है मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तौर पर जो है वो ब्रीफ किया और वज़ीर ख़ारजा जो शागदार हैं और सर्विसेज चीफ भी इस मौके पर जो है उनके हमरा थे और इसमें जो इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर अब तक की जो तैयारियां हैं और ISI की जो कारकर्दगी है उस पे जो है जो तफसीली तौर पर जो है वो आगाह किया गया है और कौमी क़यादत ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाकिस्तान के गैर मुबहम अज़म का भी अदा किया। वज़ीर शहबाज शरीफ का जो ISI हेडक्वार्टर्स में दौरे पर ब्रीफिंग के मौके पर इनकी कारकर्दगी को भी सराहा और तमाम जो भारत की मशरक़ी सरहद पर जो बढ़ती हुई जो जारियत से भी जो है वो तमाम तर मामला से जो है वो आगाह किया गया। इश्तियाल अंगेजी के पेश नज़र जो है रवायती खतरा से निपटने के लिए तैयारियां जो है। ठीक है अवैस साहब का बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया गया है और उनको ब्रीफिंग दी गई है तमाम तर मामलात पर, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर सरहदों की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होती जा रही है। जैसे कल इतलात आई थी कि भारत ने सिविल डिफेंस की मशकें भी शुरू कर दी हैं 6 रियासतों में। तो इस तरह के मामलात हैं और पानी के मसले पर गड़बड़ की कोशिश कर रहा है, फिर उसकी जो फौज है उसकी मूवमेंट की इतला है। तो इस तमाम जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ISI चूँकि दुनिया की टॉप एजेंसी है एस्टेब्लिश्ड इंटेलिजेंस में, तो उनकी कारकर्दगी हमेशा बेहतरीन रही है और वो हर तरह की जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर और बाहर से बाखबर रहते हैं। तो एक तो होती है ब्रीफिंग और एक होता है कि सूरत हाल के ऐसे बाज़ मौक़ात होते हैं जिन्हें फिर बंद कमरे के अंदर ज़ेर बहस लाया जाता है और प्लानिंग की जाती है इस हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। तो आज का दौरा मैं समझता हूँ बहुत अहम था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ भी थे और वहाँ जो ब्रीफिंग हुई है उसमें जो बिल्कुल कंक्रीट इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है, कहाँ कहाँ उसकी मूवमेंट है, क्या उसके अज़ाइम है, इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ का है और इस हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं
तो ये बहुत अहम है और इसमें ब्रीफिंग देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ISI की मुआवनत से इस हवाले से सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है यकीनी तौर पर वो दुरुस्त है और मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं दुश्मन के उसकी निशानदेही हो चुकी है। उस हवाले से तैयारियां मुकम्मल होने के बाद ये ब्रीफिंग दी गई है। ये कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं है जो सिर्फ बुला के बताया गया कि ऐसे हो रहा है, बल्कि इसमें यकीनी तौर पर ये बताया गया है कि दुश्मन ने ये स्टेप लिए हैं जी, उसका जवाब फौरी तौर पर देने के लिए हमने ये मज़कूरा स्टेप ले दिए। ठीक है, उसका जो जवाब तैयार किया गया उसके स्टेप्स भी बताए गए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नवीद चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म के इस दौरे को? आर्मी चीफ भी मौजूद थे, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे और उनको तमाम तर मामला पर ब्रीफ भी किया गया है। बेसिकली इंटेलिजेंस का काम ही जो है ना थ्रेट एनालिसिस है और आगे फिर वो रिकमेंडेशन रखते हैं जो रिस्पॉन्स है वो सर्विसेज देती हैं। इसमें आपने देखा कि मुल्क की जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है टॉप की वो गई और अभी आपको ये भी पता होगा कि DI जो है इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं। तो उस लिहाज से जो आई थिंक ब्रीफिंग है उसमें एक तो ऑपरेशनल जो लेट्स से थ्रेट है जो फील्ड में मिलिट्री को थ्रेट होती है उसका जायजा लिया गया होगा। उसके अलावा फिर एक ब्रॉडर ISI का रोल जो है वो इंटरनेशनल भी है कि रीजनल सिचुएशन क्या है, वेस्टर्न बॉर्डर है, फिर जो उस ममालिक है वहाँ से जो भी सिग्नलिंग हुई है और उस लिहाज से एक आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ होता है। और उसके बाद डेफिनेटली इसमें मिलिट्री कमांडर्स तो ऑलरेडी ये ब्रीफिंग भी चाह चुकी होंगी लेकिन पोलिटिकल लीडरशिप को अप्राइज किया गया। कंपेयर करें भारत के साथ तो वहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है। वहाँ पे मोदी साहब ने पहले ऑर्डर दे दिया अपने सबसे चीफ को कि आप जाके स्ट्राइक करें और आई डोंट नो उसका थ्रेट एनालिसिस किसने किया, रॉ ने किया था या IT ने किया था या उनकी बेसिकली डायरेक्टर जनरल जो बेसिकली NIA कहलाती है, नेशनल इंटेलिजेंस जो इसकी एजेंसी है जिसके बॉस को उन्होंने बल्कि सैक कर दिया रिसेंट तो भेज दिया था अंडमान आइलैंड काला पानी में। तो वहाँ पे बड़ी खलबली मची हुई कंफ्यूजन है। तो उसमें आई थिंक हर लिहाज से एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ दी गई होगी और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को रिकमेंडेशन दी जाती है कि क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है सर ऑपरेशन कमांडर जो है जो तीनों सर्विसेज के चीफ हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ है, वो रिस्पॉन्स किस तरीके से डेवलप करते हैं। पाकिस्तान का एक और बता दूं कि रिस्पॉन्स जो है हमारे जो सीनियर कमांडर की जेब में होता है हर वक्त। तो सारे सिनारियोज ऑलरेडी बेसिकली इस पे वॉर गेम किया जाता है और जब वॉर टाइम हो या क्राइसिस हो तो उसके अंदर फिर इसको फाइन ट्यून किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम ऐसी चीज, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है 24/7 जो चलता रहता है और अलग तरह से ISI ने पहले भी अपना डिलीवर किया है। आई एम श्योर उनके थ्रेट एनालिसिस बेस करके जो रिस्पॉन्स होगा मजीद उसको मजबूत बनाया जाएगा। अच्छा वकार साहब, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? अब जिस तरह भारत की जानिब से पहले धमकी दी गई थी पानी बंद करने की, अब ये सिलसिला उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया है, तो क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं इस मामले में? पाकिस्तान का रिस्पांस क्या हो सकता है? जी सिनेरियोज तो मैंने बताया ना कि अभी टाइम में भी तैयार किए जाते हैं और उसमें आरोप रेडिनेस होती है। इसमें कुछ चीज़ें काइनेटिक डोमेन में, कुछ नॉन काइनेटिक डोमेन में। लड़ाई अभी जो है 5-6 डायमेंशन में होती है। जनरली जब आप हाइब्रिड वॉर की बात करें तो लोग मजाक उड़ाते हैं पर चीज़ सारी क्लियर है। तो 5 आप कह लें कि डिफरेंट आप कह लें पैरामीटर्स कह लें या कॉन्टेंट्स है। मिलिट्री एक है, मिलिट्री थ्रेट है, उसके बाद इकोनॉमिक थ्रेट है जिससे उन्होंने बेसिकली हमारी ट्रेड वगैरह बंद की है। डिप्लोमेटिक है, फिर आपका बेसिकली लॉ फेयर में आज इंटरनेशनल लॉ में जिस तरह कुलभूषण का केस ये लॉ फेयर बेसिकली पूरी आपके लिए वॉर फेयर बन चुका है। और फिर इंफॉर्मेशन डोमेन जिसमें आप और हम बात करें तो उस लिहाज से आई थिंक थ्रेट को इन तमाम पैराओं में देखा जाता है। अभी जो सिनेरियोज थे भारत ने खुद उसमें आई थिंक बड़ी कंफ्यूजन पैदा की है। जब मोदी ने कहा जी कि मैंने इजाजत दे दी है तो लॉजिकली उसके कमांडर को तैयार होना चाहिए था। पहले कहते 13वीं के बाद होगा जो भी शोक बनाते हैं, तो वो 13वीं भी गुजर गई है, 2 हफ्ते गुजर गए। और अभी मजे की बात है कि आई थिंक मैं मबजूल कराऊंगा आपकी तवज्जो, सत्या पॉल मलिक हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसका आज इंटरव्यू है करण थापर को, सुनिएगा जरा। वो कह रहे हैं कि मोदी एक डरपोक, बुजदिल और बेशरम आदमी, ये कंफ्यूजन टोटल है। इना से कुछ करना है, 14 दिन हो गए और एक तरफ हाई क्रिएट की। मैं खुद इंडियन मीडिया पे जाता रहा हूँ और ऐसे लगता था जैसे वो ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं। अभी ये सॉरी टू से अभी ये
गाय का जो है गोबर खाने वाली कौम, क्या अपना सिनेरियो डेवलप है। तो वहाँ आई थिंक बड़ी कंफ्यूजन है। बाकी इंटरनेशनल पावर्स भी बीच में आना शुरू हो गई हैं। सबने रेस्ट्रेंट का ही मुजाहरा करने की आई थिंक एडवाइस की है। जो भारत चाहता था कि हमें हर जगह सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं आई, ना EU से ना US से, बल्कि ट्रम्प ने मजाक किया था कि इनकी तो 15 साल पुरानी लड़ाई है। तो हालांकि थोड़ा आई थिंक 200-250 साल का फर्क डाल गए, लेकिन दैट इज द काइंड ऑफ जो है बेसिक। अच्छा, एक और इंटरव्यू है क्रिश्चियन फेयर का किया है इनका सबसे बड़ा आई थिंक रॉक है जो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है, परवीन स्वामी ने, नॉट परवीन सानी बट। ठीक है वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।